students. Kindly open your English books at page number 23, and today we are going to start a new lesson, that is lesson number 7, and the title of our lesson is nouns, common and proper. So children, in our previous lesson we have already learnt about what a noun is, isn't it? What is a noun? Yes, a noun is a naming word, isn't it? What is a noun? Noun is a naming word, name of any place, person, animal or birds or things, etc. So today we are going to learn about what is a common noun and what is a proper noun. So in this chapter we are just going to learn about two nouns. The first one is common noun and the other is proper noun. So we now came to know what a noun is. So let us just go through the chapter to know more about the common and proper nouns. So here in the first line, what we have here is the name we give in general to every person, animal, place or thing of the same kind is a common noun. So children, underline this, no need of underlining, just tick this box. ये येलो कलर की जो बॉक्स है इसको आप पेंसिल से टिक करिए, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम वी गिव, जो कॉमन नेम हम देते हैं, कैसा? इन जनरली जैसा कुछ एक चीज़ हम जनरल नेम से बुलाते हैं, जैसा स्कूल, इट इज़ अ नेम गिवन टू एवरी स्कूल. कोई भी स्कूल को हम स्कूल ही बोलेंगे. सो जनरली एवरी पर्सन, हर पर्सन को एक जनरल नेम हम दे सकते हैं. जैसे इन क्लास व्हाट आई यूज्ड टू से, बॉयज़ बी क्वाइट, मतलब क्या होता है? बॉयज़ मीन्स ऑल द बॉयज़ इन द क्लास. में स्पेशली किसी को पर्टिकुलरली, नॉट बाय देयर नेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन इन पर्टिकुलर. सो अगर जनरली मैंने क्लास के बारे में बात किया तो इसमें भी देखो, क्लास मीन्स आई एम रेफरिंग जनरली. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 3 मीन्स स्पेशली मैं क्लास 3 के बारे में बात कर रही हूँ. सो द नेम वी गिव इन जनरल टू एवरी पर्सन को जनरली हम क्या बुला सकते हैं? एवरी एनिमल, एवरी प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड, जो एक जैसा काइंड, सेम काइंड मतलब सेम वेराइटी का हो, सेम टाइप का हो. मतलब जैसा पर्सन, एवरी बॉयज़ मतलब ऑल आर बॉयज़. सो इसीलिए बॉयज़ इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू एनी बॉय. मैन मीन्स एनी मैन, ऑल आर कॉमन, सो कॉमन नेम है. गर्ल्स मीन्स गर्ल्स ऑफ द सेम एज, कोई भी गर्ल को गर्ल बोल सकते हैं हम, कोई भी घर को हाउस बोल सकते हैं. बट स्पेशली इफ़ इट इज़ समवन्स हाउस, हम उनकी नेम से, पर्टिकुलर नेम से उसको कॉल आउट करेंगे, इजंट इट? सो द व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन? सो वर्ड में ही, उसके नाम में ही है कॉमनली. जनरली हम एवरी पर्सन या एनिमल या प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड, जो सेम टाइप की होती है, उसकी नेम को हम कॉमन नाउन बोलते हैं. चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस इन क्लास 2, बट अगेन आई एम जस्ट explaining you. Okay, so see some examples are given here. Boy means any person को हम boy बोल सकते हैं, जो boy है. Dog, एनिमल्स में so many animals are there, but any dog को, हाँ I saw a dog, तो मैं एक डॉग को देखी हूँ. बट आई सो टॉमी को देखी हूँ, मतलब स्पेशली वो किसी, जैसा आपकी पेट डॉग हो या आपके फ्रेंड की हो, देन वी कैन से इट प्रॉपर नाउन. बट हियर डॉग मीन्स एनी डॉग. सिटी मीन्स एनी सिटी, मे इट बी चित्तौड़, भिलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, एनी सिटी वी कैन कॉल इट एज अ सिटी. पेंसिल को, कोई भी पेंसिल को हम पेंसिल बोल सकते हैं. मे इट बी अ कलर पेंसिल, मे इट बी ए कलरफुल पेंसिल और स्मॉल पेंसिल, बिग पेंसिल, HB पेंसिल, अप्सरा पेंसिल, कोई नटराज पेंसिल, कोई भी पेंसिल को हम कॉमनली पेंसिल, मतलब लिखने वाली चीज़ को नॉर्मली पेंसिल बोलते हैं. इन द सेम वे पेन मतलब कोई भी पेन हो सकता है. बॉय, डॉग, सिटी, पेंसिल मतलब कोई भी सेम काइंड, सेम वेराइटी ऑफ सेम वेराइटी को, मतलब सेम टाइप की चीज़ों को या प्लेस को या एनिमल को या पर्सन को हम एक कॉमन नेम से बुलाए जाते हैं. इन पर्टिकुलर कॉमन नेम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? common noun. So children, is it okay for you? Just say the definition along with me. The name we give in general to every person, animal,
place or thing of the same kind, which belongs to the same kind, is a common name. So children, now let us know what is a proper noun. The name we give to a particular, underline the word particular, particular, particular person, animal, place और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन. सो कॉमन नाउन मतलब जनरली कोई भी बॉय को बॉय बोल सकती हूँ, बट इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक स्पेशली विथ राम, मैं क्या बुलाऊंगी उसको? राम प्लीज़ कम हियर. या राज से बात करनी है मुझे, राज हैव यू डन योर वर्क. मुझे किसी से स्पेशली अगर बात करनी है तो मैं उनको बोलूँगी. या मुझे डाउट है बॉयज़ ने वर्क किया या नहीं, देन व्हाट आई विल से, बॉयज़ हैव यू डन और नॉट, या गर्ल्स हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क और नॉट. वो कॉमन होता है. बट इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक स्पेशली टू एनी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब स्पेशली कोई एक. ओके बेटा, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन. पर्टिकुलर मतलब आप अगर स्पेशली किसी एक चीज़ के बारे में बोल रहे हो, या एक प्लेस की, एक एनिमल की, या एक पर्सन के बारे में जब अपन बोलते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो वी केम टू नो अबाउट टू टाइप्स ऑफ नाउन्स. वन इज कॉमन एंड द अदर इज प्रॉपर. सो कॉमन नाउन में इन जनरल जो नेम, सेम काइंड ऑफ वेराइटी को हम जो नेम देते हैं वो कॉमन है. बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशली, पर्टिकुलरली about one, then it will come under proper noun. See the examples given here. So boy matlab any boy, but when I call Aman means specially I am going to talk about Aman. Dog means any dog, but here it is Tommy. So Tommy means किसी का special pet dog है. City may be the place of any, maybe any city, but here if I am saying that Delhi, it is the special name of a particular city. So then Delhi will become proper noun and city will become common noun. And proper noun की one more speciality है, proper nouns begin with capital letters. Always every proper noun begins with a capital letter. हमेशा proper nouns को हम capital letter में ही लिखते हैं. common nouns are not capitalized. common nouns को कभी भी हम capitalize नहीं करेंगे, बस only in one case, unless वो अगर if they are in the beginning of the sentence, sentence की starting में हो तो हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल में, सॉरी कॉमन नाउन को कैपिटल में लिखेंगे. और एल्स प्रॉपर नाउन्स, ईच एंड एवरी प्रॉपर नाउन विल बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर. सो जैसा अमन है, किसी का बॉय की नेम है, टॉमी है, बिकॉज ऑल दीज आर नेम्स ऑफ स्पेशल वर्ड्स, सो वी आर गोइंग टू जस्ट राइट देम इन द कैपिटल लेटर्स. सो चिल्ड्रन, होप you could have understood what is a common noun and what is a proper noun. See here, what is a common noun? Name of any person, place, thing, or name of any person, place, animal or thing in general of the same kind, वो common noun है. proper noun क्या होता है? name of the specific people या particular people, places या पेट्स, डेज, मंथ्स. ये पर्टिकुलरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसा डे मतलब एक कॉमन नाउन है. अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट संडे तो स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट संडे, ऐसा. सो जो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, देन इट विल बी अ प्रॉपर नाउन. सो चिल्ड्रन, लेट अस नो मोर अबाउट दिस बाय डूइंग एन एक्सरसाइज. राइट C beside common nouns and P beside proper nouns. So this is your first exercise. Few nouns are given below and आपको एक रेड कलर की बॉक्स प्रोवाइड किया है. So here if the picture is a common noun you have to just write C, and if it is a proper noun you have to write P. So see the first one, boy. Boy means any boy, so common. C. Goa. Goa, it is a place. So place name, specially we are talking about the city Goa, so it will be a proper noun. Rahul, yes Rahul है, but he is a boy, but specially we are talking about Rahul, so it is a proper noun. Pencil, yes any pencil, it may be common. बीच, बीच मतलब कोई भी बीच हो सकता है. अगर मेरीना बीच बोला तो मेरीना बीच है, ऊडा बीच बोला तो ऊडा पार्क की बीच है. सो इफ़ वी आर टेकिंग द स्पेशल नेम देन इट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन. बट बीच मतलब कॉमनली कोई भी सीशोर की बीच को हम बीच ही बोलेंगे. ब्रूनो, yes it is a dog, but here it is not written as dog. dog नहीं लिखा हुआ है इधर. ब्रूनो is the special particular name of a dog, so we are going to write it as proper noun. Richa, yes she is a girl, but it is not written as a girl. She is Richa, we know that she is a particular person, so write P.
नाउ माउंटेन्स, माउंटेन्स कोई भी माउंटेन को माउंटेन बोलेंगे हम, है ना, एनी माउंटेन कैन बी कॉल्ड एज माउंटेन, सो इट इज़ कॉमन नाउन। अगर मैं स्पेशल माउंटेन्स के बारे में बात कर रही हूँ, हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन रेंजेस में माउंट एवरेस्ट है, माउंट गॉडविन है, माउंट कंचनजंगा है, किसी का नाम लिया तो इट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन। नीलगिरी हिल्स है तो किसी का स्पेशल नेम थोड़ी लिया, नहीं लिया हमने, सो दैट्स वाई वी कैन राइट इट एज कॉमन नाउन। चिल्ड्रन जस्ट टर्न योर पेज and see here girl, girl means any girl, so write it as C। Himalayas, मैंने क्या बोला अभी, माउंटेन में कोई भी माउंटेन हो तो हम कॉमन नाउन लिखेंगे, बट स्पेशली हियर द माउंटेन्स आर हिमालयास, हिमालयन माउंटेन्स है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज P। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ सी द सेकेंड एक्सरसाइज B, कंप्लीट द टेबल विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नीचे एक हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से देख के हमको ये नीचे जो टेबल दिया है उसको कंप्लीट करना है। सो व्हाट इज़ रिटन इन द टेबल, कॉमन नाउन्स एक साइड लिखना है आपको एंड प्रॉपर नाउन्स अलग साइड में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प बॉक्स से एक एक नेम देखेंगे और किसको कहाँ लिखेंगे देखते हैं। बॉय, बॉय इज़ ए कॉमन नाउन, सो राइट इट बिलो द कॉमन नाउन्स। बॉक्स, इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन नाउन। कैसल, कोई भी कैसल हो सकता है, सैंड कैसल है, कोई भी कैसल, तो कैसल विल बी ए कॉमन नाउन। बुद्धा, बुद्धा मतलब स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धा, सो इट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन। गर्ल, शी मे बी एनी गर्ल, सो विल राइट अंडर कॉमन नाउन। ताजमहल, सो ताजमहल इज़ अ स्पेशल स्पेशल मॉन्यूमेंट, वो एक अलग इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, सो वी आर गोइंग टू राइट ताजमहल इज़ द नेम ऑफ अ स्पेशल मॉन्यूमेंट, सो वी आर गोइंग टू राइट इट इन प्रॉपर नाउन्स। एलिफेंट, एनी एलिफेंट विल बी एलिफेंट, सो कॉमन नाउन। सनी, सनी डे, विंडी डे, क्लाउडी डे, ऐसा डेज में हम सुनते हैं ना आज का वेदर कैसा है, इट इज़ सनी, इट इज़ रेनी, इट इज़ विंडी, सो सनी मीन्स स्पेशली हाँ इट इज़ टू हॉट, सो वी आर गोइंग टू राइट सनी इन द प्रॉपर नाउन। या सन्नी डे हो सकता है या सन्नी नाम भी हो सकता है, तो अगर इफ़ इट इज़ अ नेम ऑल्सो we can write Sunny is a particular name of a person, so it will come under proper noun. Tommy, yes, it is a name of a particular dog, so right here. Delhi, yes, it is a special name of a city, so we are going to write Delhi in the proper noun. Pencil, may it be any pencil, write it in the common nouns. Hedy, Hedy is the name of any person, so we are going to write it in the proper nouns. India, India is the special name of a particular country, एक particular country का नाम है, so it will be a proper noun. School, school means कोई भी स्कूल स्कूल ही है, जैसा अभी हम बोले यूरोपियन इंटरनेशनल स्कूल मतलब अपना स्कूल है, अपना स्कूल है। द डैफोडिल स्कूल मतलब वो दूसरा स्कूल है। सनफ्लावर वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल, दैट इज़ अनदर स्कूल। सो इफ़ इट इज़ स्कूल मीन्स एनीवेयर, मतलब कोई भी जगह जहाँ पढ़ाई किया जाता है, सो स्कूल इज़ अ कॉमन नाउन, सो राइट इट बिलो द कॉमन नाउन, टेबल ऑफ द कॉमन नाउन. So in this way you have to fill both the tables by selecting the words from the box given above. Is it okay, children?